एवरीवन, दिस इज कोमल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में चैप्टर 1, 2 एंड 3 विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं चैप्टर 4, जिसका नेम है थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि हम सभी कंज्यूमर्स हैं और हमें डिमांड के जो भी कंसेप्ट होते हैं, थ्योरीज होती हैं, उनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले चीज़ जो आती है इसमें, सबसे पहले हम जिस कंसेप्ट को जानेंगे वो है डिमांड क्या होती है, व्हाट इज़ डिमांड। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कर देना, साथ में जिसने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना कंसेप्ट। देन हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट इसके अंदर आता है वो आता है व्हाट इज डिमांड एंड व्हाट इज क्वांटिटी डिमांड। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में बहुत ही एक लिटिल डिफरेंस कह सकते हैं। हम बेसिकली स्टूडेंट से पूछते हैं डिमांड और क्वांटिटी डिमांड क्या होती है, वो इसके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। इसको वो सेम सेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन ये सेम सेंस में यूज़ नहीं होता। इनके बीच में एक हम कह सकते हैं बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, जिसको समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ हमारे आते हैं डिमांड। When a consumer is ready to purchase different amount of commodity at different possible prices, it means जब कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी को खरीदने के लिए रेडी रहेगा एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर। जितने भी प्राइसेस मार्केट में उसके चल रहे हैं, जितनी भी क्वांटिटी वो चाहता है, अगर वो उसे पसंद है तो वो उसको खरीदेगा। इट मीन्स वो उसकी डिमांड करेगा। बट अगर हम आए क्वांटिटी डिमांड पर, व्हेन अ कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉमोडिटी एट पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्राइसेस ऑफ द कॉमोडिटी। ये सिर्फ डिपेंड करता है स्पेसिफिक पर। ठीक है, जब उस गुड्स के, उस कॉमोडिटी के प्राइसेस स्पेसिफिक रहेंगे, मतलब पर्टिकुलर रहेंगे कि हाँ इस गुड्स के प्राइसेस इतने हैं, तब वो उसकी स्पेसिफिक अमाउंट खरीदेगा। मतलब ज़रूरी नहीं कि वो उसकी जितनी पहले यूनिट खरीद रहा था उतनी ही वो उसकी अब भी डिमांड करेगा। ये इसे हम कहते हैं क्वांटिटी। ये क्वांटिटी बेस्ड रहती है कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, स्पेसिफिक प्राइसेस पर डिपेंड करती है। ठीक, तो ये इनके बीच में डिफरेंस है। डिमांड जो होती है वो कंज्यूमर अगर अपनी बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, मतलब डिमांड में फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। बट क्वांटिटी डिमांड डिपेंड करती है उस यूनिट्स के प्राइसेस पर, स्पेसिफिक प्राइसेस पर जितने हैं चल रहे हैं। अगर उस प्राइसेस पर वो उसको खरीदना चाहेगा देन वो उसको खरीदेगा, नहीं तो नहीं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू और मैं इसको आपको क्लियर कर देती हूँ। कोई भी गुड्स था, पहले उस गुड्स के प्राइस, सपोज मान लीजिए पेन है, इस गुड्स के प्राइसेस पहले 15 रुपीज़ थे। पहले इस गुड्स के प्राइसेस 15 रुपीज़ थे, तो कंज्यूमर इस गुड्स के 2 यूनिट्स खरीदता था। इट मीन्स 30 रुपीज़ के 2 पेन्स खरीदता था। इस पेन के 30 रुपीज़ में वो कितने पेन्स खरीदता था, 2 पेन्स खरीदता था। इसके प्राइसेस 30 से डिक्रीज़ हो जाते हैं 30 नहीं कह सकते हम, 15 से डिक्रीज़ होकर 10 हो जाते हैं। देन अब कंज्यूमर इसकी, पहले उसको 30 रुपीज़ में 2 पेन्स मिलते थे, अब उसको 30 में 3 पेन्स मिलेंगे। देन उसने अपनी यूनिट्स को बढ़ा दिया। इट मीन्स वो डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर डिफरेंट यूनिट्स खरीदने के लिए तैयार है। बट क्वांटिटी डिमांड, वो एक क्वांटिटी पे ही, एक स्पेसिफिक यूनिट पे ही उसकी डिमांड करेगा, स्पेसिफिक पर, कि अगर उसके डिक्रीज़ हो जाते हैं वो अपनी डिमांड को एक स्पेसिफिक यूनिट तक डिक्रीज़ करेगा। तो ये इनके बीच में होता है डिफरेंस, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट इज़ क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, देन आफ्टर डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड हमारा जो टॉपिक आता है वो है डिमांड शेड्यूल। ठीक है, इट इज़ अ टेबुलर प्रेजेंटेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी। इट मीन्स डिमांड शेड्यूल से यहाँ पे मीनिंग क्या है, एक टेबुलर प्रेजेंटेशन शो कर रहा है, एक टेबल के थ्रू रिलेशनशिप दिखा रहा है किस किस के बीच में, प्राइसेस ऑफ द कॉमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द कॉमोडिटी। इट मीन्स कि जो भी कॉमोडिटी के प्राइसेस हैं और जो जितने लोग उसकी जो डिमांड कर रहे हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप शो करता है डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल को हम 2 बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ना तो एक सिंगल इंडिविजुअल होता है किसी भी गुड्स को परचेज करने के लिए, ना ही सिर्फ ग्रुप ऑफ पर्सन्स होते हैं। यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन, एक इंडिविजुअल पर्सन भी अपना जो है डिमांड कर रहा है, और साथ में अगर हम मार्केट के पॉइंट से देखें तो मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं जो डिमांड करते हैं। देन इस डिमांड शेड्यूल को हम 2 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से मीनिंग क्या है कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन को देखा जाए,
इंडिविजुअल कंज्यूमर मार्केट में किसी भी गुड्स की डिमांड कर रहा है, देन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बेसिस पे उसको शो किया जाएगा। और मार्केट डिमांड शेड्यूल जहाँ पे हमारी इकोनॉमी में रहने वाले जितने भी कंज्यूमर्स हैं वो सभी किसी पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड कर रहे हैं, तो वो मार्केट डिमांड शेड्यूल में शो किया जाता है। चलिए इसको एक शेड्यूल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया प्राइस और यहाँ पे लिया क्वांटिटी डिमांड। प्राइस किसी भी चीज़ के ले सकते हैं। सपोज मान लीजिए प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम है, ओके तो प्राइस जब 1 रुपीज़ थे, 1 रुपीज़ पर यूनिट थे, तो कोई भी कंज्यूमर उस गुड्स की यानी कि आइसक्रीम के 4 यूनिट्स परचेज कर रहा था। जब उस आइसक्रीम के प्राइसेस 1 रुपीज़ थे, देन कंज्यूमर आइसक्रीम के 4 यूनिट्स परचेज कर रहा था। प्राइसेस 1 से इंक्रीज होकर 2 हो गए। जब प्राइसेस बढ़ते हैं, कॉमन है कि जब भी हम देखते हैं, हम अगर अपने ऊपर भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं, किसी भी गुड्स के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हम उसकी डिमांड करना कम कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइस ऑफ आइसक्रीम इंक्रीज हुआ, कंज्यूमर ने उसकी यूनिट्स कम कर दी। पहले वो 4 यूनिट्स लेता था, उन्होंने 3 कर दिया। देन 2 और इंक्रीज हो गया 3, देन उसने 2 पे आ गया, 3 to 4 हो गए, तो अब वो सिर्फ उसकी 1 यूनिट परचेज कर रहा है। तो अगर हम एक सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर के पॉइंट से इसको शो करते हैं तो हम इसमें सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर का ही पॉइंट ऑफ व्यू शो करेंगे। अब ये बात आती है मार्केट डिमांड शेड्यूल की। अब मार्केट में सिर्फ 1 या 2 पर्सन नहीं है, मार्केट का मतलब होता है होल इकोनॉमी। हम इस होल इकोनॉमी को एक शेड्यूल में शो नहीं कर सकते, तो हम एक एवरेज मान लीजिए 2 कंज्यूमर का हमने शो करा है। ये प्राइस ए की डिमांड ए 1 पर्सन एंड बी सेकेंड कंज्यूमर, तो ए और बी की हमने डिमांड को शो करा है। जब प्राइस ऑफ आइसक्रीम 1 रुपीज़ पर यूनिट थे, ए 4 यूनिट्स परचेज करता था एंड बी 5 यूनिट्स परचेज करता था। जब 2 थे उसने डिमांड कम कर दी, ए ने 4 to 3 कर दी, बी ने भी 5 to 4 कर दी। 3 और इंक्रीज हो गए, ए ने और डिक्रीज कर दी, बी ने भी डिक्रीज कर दी। साथ में 3 to 4 हो गए, ए ने भी डिक्रीज कर दी, बी ने भी। इट मीन्स मार्केट डिमांड का क्या मतलब है, इन दोनों की को ऐड कर दे। 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5 एंड 1 + 2 3। इसको ऐड करने से हमें क्या पता चल रहा है, इसको ऐड करने से हमें ये आइडिया हो रहा है कि जब ₹1 थे, इट मीन्स मार्केट में उस गुड्स की जो डिमांड थी, आइसक्रीम की डिमांड 9 यूनिट्स की थी। जब प्राइस 2 थे, आइसक्रीम की डिमांड 7 यूनिट्स हो गई। आइसक्रीम के प्राइस 3 हो गए, डिमांड 5 हो गई, और 4 हो गए तो 3 हो गई। इट मीन्स हमने मार्केट डिमांड शेड्यूल यहाँ पे शो करा है, क्योंकि हम इस सारे कंज्यूमर्स को नहीं पॉइंट आउट कर सकते एक शेड्यूल में, तो हमने एवरेज मान के 2 कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू शो करा है। आप 2 की जगह 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, तो वो हमारा एक कॉम्बिनेशन होगा कंज्यूमर्स का। देन इट इज़ द मार्केट डिमांड शेड्यूल, इट इज़ एन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। ओके, तो ये हमारा होता है डिमांड शेड्यूल, जिसको हम 2 बेसिस पर क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, देन डिमांड शेड्यूल के बाद हम इसे एक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। उस कर्व को हम कहते हैं डिमांड कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। अगर हम एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं टेबल के थ्रू, तो हमने इसको देखो टेबल के थ्रू बताया है, तो ये होता है डिमांड शेड्यूल। टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है डिमांड शेड्यूल। जब हम उस टेबुलर प्रेजेंटेशन को एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का रूप देते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाते हैं उससे, तो वो होता है डिमांड कर्व। तो चलिए बनाते हैं इंडिविजुअल की और मार्केट की। जिन भी पॉइंट्स को हमने एक शेड्यूल के थ्रू शो करा है, अब हम उसे एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू शो करेंगे, जिसमें हमने क्वांटिटी को ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे एंड प्राइस को शो करते हैं वाई एक्सिस पे। इजीली हम इसको शो कर सकते हैं 1 to 4, 2 to 3, 3 to 2 एंड 4 to 1। और इजीली हम मार्केट डिमांड शेड्यूल भी, पहले हम ए का मार्केट डिमांड शेड्यूल, देन बी का मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड टोटल कैसे शो करेंगे। अब टोटल इस तरीके से शो किया जाएगा 4 यूनिट पर। ये जो 4 यूनिट थी, ए कंज्यूमर 1 यूनिट परचेज कर रहा था, और 4 पर बी जो है वो 2 यूनिट्स परचेज कर रहा था। देन 1 + 2 कितना हो गया 3। इट मीन्स 4 यूनिट पर मार्केट की डिमांड कितनी रहेगी 3। इस तरीके से हम सबको डिनोट कर देंगे। तो इसके साथ ही हमारा डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व का टॉपिक भी फिनिश होता है। आते हैं अपनी आज की वीडियो का लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, डिमांड फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। यहाँ पे डिमांड फंक्शन से मीनिंग क्या है कि जो अभी तक हमने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, तो यहाँ पे भी एक रिलेशनशिप शो होता है, लेकिन यहाँ पे एक फंक्शनल रिलेशनशिप शो होता है बिटवीन किस किस के बीच में, डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स वेरियस कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स से मीनिंग क्या है, कंपोनेंट्स बेसिकली यहाँ पे वो हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, जो किसी भी कंज्यूमर की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इनको भी हम 2 बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। एक हमारा आता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के बेसिस पर, और एक हमारा मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे फर्स्ट चीज आती है ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इट मीन्स जो कमोडिटी हम परचेज कर रहे हैं उस कमोडिटी के प्राइसेस कंज्यूमर के डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड्स जो हमारे होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, जिनको हम अपनी आगे की नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देन हमारा आता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की इनकम
उसकी डिमांड को इफेक्ट करती है। कंज्यूमर का टेस्ट, जो चीज़ उसे पसंद आती है उसकी डिमांड वो ज़्यादा करता है, जो चीज़ उसको पसंद नहीं होती, उसका प्रेफरेंस उस चीज़ में नहीं होता, वो उसको परचेज नहीं करता। एक्सपेक्टेशन, जिस गुड से वो जितने एक्सपेक्ट करता है, अगर उस गुड से उसकी एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं देन उसकी डिमांड भी उस गुड्स को लेकर ज़्यादा होगी। तो ये इंडिविजुअल बेसिस पे। मार्केट बेसिस पे सारे पॉइंट्स के साथ कुछ 2 पॉइंट्स अदर इंक्लूड होते हैं। पॉपुलेशन साइज, इट मीन्स नंबर ऑफ बायर्स। जितने ज़्यादा मार्केट में बायर्स होंगे, गुड्स को खरीदने वाले होंगे, डिमांड, मार्केट डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। जितने कम होंगे, मार्केट डिमांड हमारी उतनी ही कम होगी। देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में किस तरीके से हो रहा है। अगर इनइक्वालिटी से हो रहा है, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लो है। तो जब इनइक्वालिटी से लोगों को इनकम सही से नहीं मिल पा रही तो वो डिमांड क्यों करेंगे, डिमांड भी लो रहेगी। इसका मतलब इसके लिए ज़रूरी है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वालिटी के साथ हो, किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जिससे मार्केट डिमांड भी हमारी हायर रहे। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल डिमांड को अलग और मार्केट डिमांड को अलग। मार्केट डिमांड में भी ये सारे पॉइंट सेम एज इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन के जितने भी पॉइंट्स हैं, इसके साथ ये 2 पॉइंट्स अदर इंक्लूड आते हैं। पॉपुलेशन साइज इट मीन्स नंबर ऑफ बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मीन्स इक्वालिटी। ओके, साथ ही आज की वीडियो के सभी कंसेप्ट हमारे फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। साथ में जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और आप चाहते हैं कि इसी तरीके की आपको टॉपिक वाइज वीडियोज़ मिलती रहे तो बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास शो हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।